नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए बड़े सारे व्रत करती हैं, बड़े सारे उपाय करती हैं और उसी में एक व्रत है, एक उपवास है हरितालिका तीज का। हरितालिका तीज का महत्व क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन महिलाएं किस तरह के वरदान पा सकती हैं, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 3:01 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11 बजे तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 6 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में। शुक्र, चंद्रमा, केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में। शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि हरितालिका तीज का महत्व क्या है। देखिए, हरितालिका तीज को हरितालिका भी कहते हैं और हरतालिका भी कहते हैं, लेकिन चूंकि इसका संबंध भगवान शिव से है और हर भगवान शिव का नाम है, इसीलिए हरतालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त है। हरितालिका तीज के पर्व को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं, बिना जल के कठोरता के साथ इस व्रत का पालन करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हरितालिका तीज का पर्व मुख्य रूप से कुंवारी कन्याओं का पर्व है, जो शीघ्र विवाह चाहती हैं, योग्य और मनचाहा पति चाहती हैं। हालांकि जो विवाहिता महिलाएं हैं
वो अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। जिस दिन हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है, उस दिन हस्त गौरी इस व्रत को करने का विधान है, जिसको करने से संपन्नता की, प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति होती है। इस बार हरितालिका तीज का संयोग 6 सितंबर को है, तो 6 सितंबर को माताएं बहनें हरितालिका तीज का पर्व मनाएं, इसके नियमों का पालन करें और स्वयं के लिए, पति के लिए, दोनों के लिए लंबी और सुखद आयु की प्रार्थना करें। बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, जीवन की समस्याएं हल होंगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि हरितालिका का जो व्रत रखा जाता है उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है। देखिए, प्रातः काल बालिकाएं या महिलाएं संकल्प लेंगी कि मैं अपने शीघ्र विवाह के लिए या अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आज निर्जल उपवास रखूंगी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप संकल्प लीजिए कि मैं उपवास रखूंगी जल और फल का सेवन करके। जल और फल ग्रहण करके भी उपवास रखा जा सकता है। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना करिएगा। शाम के समय का सबसे बेहतर मतलब ये है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय में आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिएगा। उस समय बालिकाएं या महिलाएं संपूर्ण श्रृंगार करेंगी। संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा करेंगी। मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिछिए, ये अर्पित करेंगी
और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगी। जो महिलाएं विवाहिता हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री तो अर्पित करेंगी ही, इसके अलावा अपनी सास को या उसी वय की, उसी उम्र की किसी महिला को सौभाग्य की वस्तुएं देकर उनसे आशीर्वाद लेंगी। भगवान शिव और मां पार्वती की जब आप संयुक्त पूजा कर लेती हैं प्रदोष काल में, उसके बाद आप इस व्रत का पारायण, इस व्रत का समापन कर सकती हैं। हरितालिका तीज वाले समय, रात के समय 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय सर्वोत्तम समय है साधना और प्रार्थना करने का। अगर आप बालिका हैं और शीघ्र विवाह चाहती हैं तो मध्य रात्रि में प्रार्थना करिएगा, पूजा करिएगा। और अगर आप विवाहिता हैं और अच्छा वैवाहिक जीवन चाहती हैं तो मध्य रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके प्रार्थना करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति का काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही न करें। पारिवारिक विवाद इस समय हो सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, हरितालिका की जो पूजा होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें समय का बड़ा महत्व है। तो हरितालिका पूजन का सही समय क्या होगा ये भी जान लीजिए। वैसे तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यानी हरितालिका तीज वाले दिन कभी भी हरितालिका का पूजन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रातः काल पूजा करें या प्रदोष काल में सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, तो या तो प्रातः काल और प्रदोष काल में अगर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें तो ये पूजा विशेष कल्याणकारी होगी।
इस समय महिलाओं को या बालिकाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि महिलाएं और बालिकाएं भगवान शिव और मां पार्वती को क्या अर्पित करें कि उनकी मनोकामना पूरी हो, महिलाओं का वैवाहिक जीवन बेहतर हो और बालिकाओं का विवाह जल्दी हो। देखिए, महिलाएं या बालिकाएं जो भी पूजा करेंगी पूर्ण श्रृंगार करके ही पूजा करेंगी। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करिएगा। माता पार्वती को साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। हरे रंग की साड़ी हो तो बहुत अच्छा होगा। महिलाएं माता पार्वती को, जो विवाहिता महिलाएं हैं, विशेष करके बिछिया जरूर अर्पित करें और बाद में उसको लेकर के प्रयोग में ले आएं। और जब आप शिव जी की पीली चीजों से, माता पार्वती की श्रृंगार सामग्री से पूजा कर लेती हैं, तब आप माता पार्वती और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य को लेकर चिंता दूर होगी। नौकरी कारोबार में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और हरितालिका तीज की महिमा। अब जान लेते हैं आपके घर के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप। जब आप नए मकान को बनाने जा रहे हैं, नए मकान का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो स्थिर नक्षत्र में करिएगा। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, ये स्थिर नक्षत्र हैं। इसमें मकान के निर्माण की शुरुआत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका मकान लंबे समय तक
आपका साथ निभाता रहेगा, लंबे समय तक आपको लाभ देता रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 6 सितंबर शुक्रवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें 9 बेलपत्र अर्पित करें या एक ही बेलपत्र जल से धो धोकर 9 बार अर्पित करें। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।